यूट्यूब शकुंतला सूरा चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। चैनल पानिया छोटा बड़ा ने सबने मेरी राम राम। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये मोबाइल चला रही थी, इसमें एक मैंने वीडियो देखा महाराणा सांगा पे। तो फिर एक देखा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, वो जैसा इसको भी पता है, अपने मोबाइल को भी पता है कि अगले का टेस्ट कैसा है, वो आगे से आगे वैसे ही वीडियो दिखाने लग जाता है। वो वीडियो देखने से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये सरकार ऐसे उठा के लेके आती है सब्जेक्ट पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए, या कोई बोल जाता है, किसी जलनवश बोल जाता है, किसी कारणवश बोल जाता है, लेकिन उस बात को इतना हाई फाई हाईलाइट कर देते हैं कि पब्लिक उसी की तरफ मुड़ जाती है। तो पब्लिक को इससे समझ लेनी चाहिए कि ये सरकार में दोनों तरह के लोग बैठे हैं, उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, और पब्लिक समझती नहीं है। इसमें युवाओं का तो इतना बंटाधार हो गया है कि वो तो सारे दिन इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। पहले क्या होता था कि एक बार मैंने एक मणियारी में छोटी सी थी और मणियारी हमारे घर आई, तो उसने अपनी, कभी कभी कोई लोग सच्ची बात भी बताई देते हैं, तो वो चूड़े बेचने आई थी। तो चूड़ा मेरी माँ खरीद रही थी, मेरी काकी खरीद रही थी। तो चूड़े का बोले अब दाम बढ़ेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, मेरी माँ ने कहा भाई जी क्यों बढ़ेगा दाम? अब मारो वो मैं छोड़ दियो है एक तुर्रो। मैंने कहा तुर्रा? ये क्या छोड़ दिया तुर्रा? माँ ये क्या कह रही है? क्या भाई चूड़ा पराओ, सासू चूड़ा पराओ, आपकी बीननिया नर बीननी देगी बेस। तो ये वो वाला चूड़ा है, उससे मणियारी के फायदा हो गया भाई, उसके चूड़े बिकेंगे खूब। उधर 5-7 गांव इधर उधर के डाणियाँ होंगी, वो सब चूड़े खरीदेंगी, अपनी बहुओं को पहनाएंगी, और मणियारी के तो हो गए ना ठाठ। तो वैसी ही कहानी है ये, जो देश में बात तो होती है, घटनाएं। ये महाराणा सांगा महान थे, वीर थे। उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना से युद्ध किए, कई युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की। वो चीज़ें बताने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये हमारे बीच में तुर्रे छोड़े जाते हैं। कभी नागपुर का छोड़ दिया, कभी कहीं का छोड़ दिया, कभी कहीं का छोड़ दिया। और नीचे वाली जो पब्लिक है ना, 80% वो उन्हीं तुर्रों को पढ़ने में और उन्हीं का मनन करने में लगी रहती है, और चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इन कोई सी भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये दोनों पार्टियां आपस में बहन भाई हैं। हमें अपने घर से समझना चाहिए, अगर समझे तो दुश्मनी होती है। अब भाई अब अपने घर से शुरू कर दो। जैसे मेरे को 10 लड़के भी देखेंगे या लड़कियां देखेंगी, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप घर से शुरू कर दो, अपने परिवार से शुरू कर दो कि भाइयों में कितना प्रेम है, चाचा ताऊ में कितना प्रेम है, फिर गांव में कितना प्रेम है, फिर अपने रिश्तेदारी में कितना प्रेम है। आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? खेत की सीमों पे लड़ते हैं, दुकान धंधे के झगड़े हर जगह चलते हैं। वैसे ही दो धर्मों में भी विरोध होता है, लेकिन ये इतना विरोध फैला देते हैं कि पब्लिक उसी में लगी रहती है। भाई किसी ने मना थोड़ी कर रखा है, अपना राज है, अपना राजा है, अपने धर्म का राजा है, वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा करेगा। डरने की कहाँ जरूरत है? प्रचार करने की कहाँ जरूरत है? हमें तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। भाई पहले हाथ का राज था, चलो मान लिया कि वो है बराबर मानते हैं मुसलमानों को और हिंदुओं को, लेकिन अब तो हमारे फूल का राज है। अब तो शांति से बैठ जाओ, अब क्यों झगड़े वगड़े के चक्कर में ही मत पड़ो। पढ़ो लिखो, नौकरी करो। बच्चों को तो ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान से सब कुछ मिलता है, पढ़ाई से सब कुछ मिलता है, ये सर्वविदित है ये बात। और उस पढ़ाई से भटकाने के लिए गरीब पब्लिक को ये ऐसे ऐसे तुर्रे छोड़े जाते हैं। उससे क्या होता है? अमीर कभी नहीं भटकते। जो अच्छी कौम है, सदियों से पढ़ती आ रही, वो कभी नहीं भटकती। ये तुर्रों से नीचे वाली पब्लिक भटकती है। और एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैंने एक मेरे पिताजी से एक कहानी सुनी थी। अकबर कौन थे? मुसलमान थे, बाहर से आए थे, और
उनका वजीर कौन था, उनका प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बीरबल था। उनका वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। उनका सेनापति कौन था, राजा मानसिंह थे। तो बताओ राज किसका था? मुसलमानों का था कि हमारा था, हिंदुओं का था? ये भटकाने की बातें हैं। वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें बच्चों का नुकसान होता है। मेन जो गरीब बच्चे हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अमीर जो लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जिनको ये अपना दुश्मन बताते हैं, एक नंबर का कहते हैं अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, उनके देश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो वहाँ से पढ़ के आते हैं और हम पे राज करते हैं। ये अपने लोग ही हमें अपने को ही बताते हैं कि हम अब ऐसे थे, हम वैसे थे। अच्छी बात है, हम हमारे पास बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान हमारा गया क्यों, बाहर क्यों गया? उन्होंने मेहनत की इसलिए ज्ञान गया, वो हमारे ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया, हम आलसी हो गए। हमारे पास ज्ञान था तो अब वो कम से कम अब तो ले लो ज्ञान है, उस ज्ञान को अब दोबारा खंगालो, संस्कृत पढ़ो, पढ़ाओ। उसमें अगर कुछ छुपा हुआ है, कुछ आविष्कार छुपे हुए हैं तो अब निकाल लो, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी सरकार बने तो काफ़ी साल हो गए ना। ये जो तोप लेके आया था, ये भी कोई विदेशी लेके आया होगा अपने देश में? हमारे पास तोप भी नहीं थी पहले, हमारे देश में तोप भी एक विदेशी ही लेके आया था। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें भटको मत, ये उल्टे सीधे चीज़ें मत देखो। वो हो गया, वो हो गया, दोनों पार्टियां एक सी हैं और एक जगह बैठती हैं, एक जगह खाती पीती हैं और आपस में एक दूसरे की रिश्तेदार है। बच्चों का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। वो इधर उधर अंगुलियां करके हमें भटका देती हैं और ये इनको जो कुछ करना होता है उसकी आड़ में वो काम ये लोग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी बहुत अच्छी है, कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो एक बुरी है। वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें दोनों पार्टियों में ही अपने ही लोग हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। राजा कहते हैं ना राजनीति में सब जायज है, तो ये राजनीति कर रहे, प्रजातंत्र का नाम है लेकिन इसमें सब जायज है। तो मेरा सब हाथ जोड़ के निवेदन है छोटे बच्चों से कि तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो, इनकी इन बातों में, अनगरल बातों में ध्यान मत दो। देश का विकास पढ़ाई से होगा, शिक्षा से होगा, नए नए आविष्कार करोगे तब होगा। वैसे देखो कभी नहीं चाहते। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, मारवाड़ी, मेरे पिताजी ने मेरे को कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहीं कि चलती चलती आई होगी, सालों साल चलती हैं कहानियाँ। तो देखो पहले पढ़ने लिखने का तो था नहीं और मौखिक कहानियाँ चलती थी। तो उन्होंने एक मेरे को कहानी बताई थी कि राजा जो अकबर था वो हिंदू बनना चाहता था। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा बीरबल के पास, क्या बीरबल में न वो हिंदू बन जाए तो कैसा रहेगा। अब बीरबल के तो मन में खलबली मच गई कि अगर हम इस नाम पे हिंदू मुस्लिम पे तो पता नहीं क्या क्या आगे तक चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फायदे होते हैं। अगर हमारे यहाँ दो जातियाँ न हो, एक ही जाति हो, तो वो आपस में वही लड़ने लग जाएंगे। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में तो खाली मुसलमान ही है, वो विकास हुआ क्या? वहाँ नहीं हुआ ना। और ये एक अपना देख लो, ये पहाड़ों में कौन सा है, नेपाल, उसमें वो हिंदू ही हिंदू है, कोई विकास ज़्यादा थोड़ी हो रखा है। ये तो कहने की बातें हैं कि वो मारेंगे, वो आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो समय बताएगा क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। परिवर्तन तो जरूर होगा, हर पल परिवर्तन है। आगे दूसरी टाइप का राज होगा, आज दूसरा है, पहले और दूसरे टाइप का था। लेकिन ये बातें पचती नहीं है कि पहले जो राजा थे वो उसी ढर्रे को चाहते हैं कि दोबारा वैसा ही राज हो, लेकिन वह संभव नहीं है। वो बातें गई, हजार हाथ गहरी गई, वो वैसा संभव नहीं होगा। अब तो नया ही तरीका आएगा जीने का और नए राज होंगे, नए लोग होंगे। हाँ, हमारा देश है, हमारा सब कुछ है, हम सनातनी हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। लेकिन ये आलतू फालतू की बातों में ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों से, ये कहना चाहती हूँ। वो बीच में मैंने छोड़ दी अकबर बीरबल वाली कहानी कि
बीरबल के सामने एक प्रस्ताव रखा अकबर ने कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। बीरबल चाहता नहीं था उनको हिंदू बन जाए, और तो उसने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो मैं बादशाह को मना कैसे कर सकता हूँ कि मत बनो। तो उन्होंने एक गधा लेके आया और गधे को ले जाके नदी निलाने लग गया। तो बादशाह को हंसी आई, बोली ये क्या कर रहा है? बीरबल बोलो इसको गधे को मैं गाय बना रहा हूँ। बोले गधे की भी कभी गाय बनी थी क्या? तो बोले कभी मुसलमान का भी हिंदू हुआ था क्या? तो राजा को समझ में आ गई कि ये बात तो गड़बड़ है, कि मुझे हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ना तो कोई मुसलमान है वो हिंदू बनेगा, ना हिंदू है वो मुसलमान बनेगा। जिस समाज में, जिस परिवार में जन्म लिया है उसी में हमारी मुक्ति होगी, वही अच्छा है और वही हमें सर्वमान्य होता है और वही हमें समझ में आता है। दूसरे की चीज़ हमें समझ में नहीं आती। सब धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन हम जिसमें पैदा होते हैं हमें वही प्यारे लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं, हमें उसी में हमारी भलाई है और उसी में हमें अच्छा लगता है। लेकिन मेन धर्म क्या है इंसान का? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है कि हम इंसान हैं और इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह से जिए। और जीने के लिए क्या ज़रूरी है? बुद्धि ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है। सबसे बड़ा क्या है? बुद्धि से आदमी सब पे राज कर लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये आलतू फालतू वीडियो जो कभी वो IIT बाबा के डाल देते हैं, कभी और कोई नागपुर के डाल देते हैं, कभी किसी और नेताओं के डाल देते हैं, उससे पब्लिक का ध्यान बढ़ जाता है और उनको वो क्या क्या कारनामे करते हैं वो छुपे के छुपे ही रह जाते हैं। सर्च करने हैं तो ये सर्च करो कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस किस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस किस के बच्चे ने कहाँ कहाँ शादियाँ कर रखी हैं, कितनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, कितना इनके पास धन है, कितने इनके पास रोजगार हैं, हमारे पास कितने रोजगार हैं, हमारा कितना बजट पास हुआ, हमें कितना मिला, हमारी शिक्षा पे कितना लगा, हमारे समाज में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षा में क्या सुधार करना चाहिए। ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। ये आलतू फालतू वीडियो कभी नहीं देखने चाहिए। मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए ये मेरे शब्द कहे हैं, अच्छे लगे तो स्वीकार करना और अगर इसमें कोई बुराई लगे तो मुझे माफ़ करना।